हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत शानदार तरीके से आज जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आज आपके लिए वो चीज़ बताया जाए जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। समझ पा रहे हो? मैंने यहाँ पे ये सारे वर्ड्स लिखे हैं जो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होगा, इसको बोलने में बहुत ही शानदार तरीके से इसको बोलना है ताकि आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल सके। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे हमने लिखा हैज़ टू, हैव टू। क्या होता है हैज़ टू, हैव टू, कैसे यूज किया जाएगा, वो सारी बात इस वीडियो में दिखाया जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये हैड टू है, तो हैड टू का जो प्रयोग होता है ना उसको किस हिसाब से करोगे, आज वही चीज देखना है। हैविंग टू लिखा हुआ है, इसको कैसे यूज करोगे, विल हैव टू, सारा डिस्कस इस वीडियो में किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है ताकि आपको ना ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये चीज समझना है। तो सबसे पहली चीज एक एक करके सब कुछ समझते हैं ताकि इसको लिखने में कोई परेशानी ना होने पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लिखा गया है हैज़ टू का प्रयोग किस हिसाब से किया जाएगा वो चीज़ समझना है। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिखा है हैज़ टू और हैव टू। कैसे होता है हैज़ टू हैव टू का प्रयोग, वो चीज़ समझना है। जब उसको आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। समझ पा रहे हो? मतलब जो हैज़ लिखा है ना, हैज़ और हैव को यूज करना है। कैसे करोगे? जो हैज़ टू होता है इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ किया जाएगा। अगर हम हैव टू का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ किया जाएगा। जो मैं हैज़ टू हैव टू जो लिखा है ना, इसको हमने वीडियो में डिटेल से एक स्पेशल वीडियो इसका हमने बनाया है, उसमें आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। नहीं फिलहाल के लिए तो मैं इसको बता ही रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें हमने लिखा कि पढ़ता है, ये कंपल्सन को शो करता है, और यहाँ पे लिखा हमने ना है। कैसे आएगा वो चीज़ समझना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, आपको, जैसे यहाँ पे लिखा गया आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको स्कूल जाना पड़ता है। कैसे आएगा सेंटेंस, वो चीज़। जैसे कि एक्चुअली बात यह है ना कि ये जो सेंटेंस होता है वो कंपल्सन को शो करता है, तो आपको स्कूल जाना पड़ता है कैसे लिखा जाएगा, कैसे इसको सेंटेंस करोगे वो चीज़ समझना है। तो सबसे पहले आपको की अंग्रेजी जो होता है वो यू होता है, और यू जो होता है वो प्लूरल होता है। समझ पा रहे हो? देखो पी एन लिखा है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आई यू वी और दे। समझ पा रहे हो? आई यू वी दे के साथ जो होगा ना, आई यू वी दे के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर हैज़ टू लिखना चाहते हो तो इसका प्रयोग ही, सी, इट या किसी नेम के साथ किया जाएगा। ऐसे इस हिसाब से तो आपको स्कूल जाना पड़ता है। कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले यू, उसके बाद आएगा हैव टू, और उसके बाद V1 है। देखो यू हैव टू प्लस V1, तो V1 क्या होता है? जाना, जाने की अंग्रेजी तो गो, तो यू हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना पड़ता है। ऐसे लिखा जाएगा। इसको इसी हिसाब से सेंटेंस इसका बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि अगर आप इसका नेगेटिव, जैसे कि आपको स्कूल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू स्कूल, आपको यहाँ आना पड़ता है, यू हैव टू कम हेयर। समझ पा रहे हो? इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू स्कूल, है ना। जैसे राधिका को स्कूल जाना पड़ता है तो राधिका हैज़ टू गो टू स्कूल। इस हिसाब से इसका जब नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव कैसे आएगा वो चीज़ समझना। ठीक है, सब कुछ अच्छे तरीके से इसको देखना है ताकि आपको इसको समझने में कोई परेशानी ना होने पाए। ठीक है, क्योंकि इसका जो आज पूरा डिटेल से बताया जाएगा ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सको। देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है डोंट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डजंट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। समझ पा रहे हो? यहाँ पे लिखा जाएगा सब्जेक्ट डोंट, डजंट, हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसको ये जो डोंट होता है ये प्लूरल नंबर के साथ आता है, और ये जो डजंट होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ। हमने सिंगुलर यहाँ पे लिख दिया है ना, इसको समझ लेना, और प्लूरल का तो समझ ही लेना है। तो इस हिसाब से इसको समझा जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? जैसे कि आप किसी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, जैसे कि आपको यहाँ नहीं आना पड़ता है, आपको यहाँ नहीं आना पड़ता
है। आपको यहाँ नहीं आना पड़ता है, कैसे करोगे वो चीज़ समझ। सबसे पहले आपको क्या अंग्रेजी यहाँ पे लिखा जाएगा यू, ठीक है। डोंट डजंट में क्या यूज करोगे वो चीज़ समझना। तो सबसे पहले जो डोंट, यू क्या होता है, यू इज प्लूरल है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डोंट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हैव टू आएगा, तो यहाँ पे हैव टू आप कर सकते हो। यू डोंट हैव टू प्लस V1 है, तो V1 क्या होता है, V1 गो, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, आने का अंग्रेजी कम होता है, तो यू डोंट हैव टू कम हेयर, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा इस हिसाब से। अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हो कि यू हैव नॉट टू कम हेयर, ऐसे लिखोगे ना सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो इस हिसाब से क्या करना है, इसको ऐसे इस हिसाब जब समझोगे तब जाके ये बेहतर होगा, ठीक है। तो यू हैव नॉट टू कम हेयर, ये सेंटेंस गलत होता है, समझ पा रहे हो। इसका क्या होता है ना कि लोग इसको बनाते तो हैज़ नॉट टू लगा देते हैं, हैव नॉट टू लगाते हैं, ऐसा नहीं होता, समझ पा रहे हो। इसको करना क्या है, डोंट हैव टू कम हेयर, ठीक है। इस हिसाब से इसको लिखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको इसी हिसाब से समझना है ताकि आपको इसको समझने में कोई परेशानी ना आने पाए। जैसे कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, है ना, समझ पा रहे हो। जैसे आपको पत्र नहीं लिखना पड़ता है, यू डोंट हैव टू राइट अ लेटर, इस हिसाब से समझ पा रहे हो। जैसे आपको यहाँ आना पड़ता, आपको यहाँ नहीं आना पड़ता है, यू डोंट हैव टू कम हेयर, समझ पा रहे हो, ऐसे लिखना है। जब इसका आप 6 सेंटेंस बनाओगे, मैंने 6 सेंटेंस का जो वीडियो है ना उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपलोड किया है, आप उसको देखो और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको फिलहाल के लिए ये 2 स्ट्रक्चर मैं लिखता हूँ, बोल दे रहा हूँ पूरा 6 स्ट्रक्चर 6 सेंटेंस, ताकि आपको परेशानी समझने में ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे होता है, जैसे आपको स्कूल जाना पड़ता है या आपको स्कूल जाना है, तो यू हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल जाना है, डू यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल नहीं जाना है, डोंट यू हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल क्यों जाना है, व्हाई डू यू हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल क्यों नहीं जाना है, व्हाई डोंट यू हैव टू गो टू स्कूल, समझ पा रहे हो। इस हिसाब से इसको लिखने की जरूरत है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, इसमें क्या है ना कि इसको जितना भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप कॉपी कलम ले करके उसको क्या करो, उसमें नोट कर लो, तब जाके आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट और यहाँ पे लिखा जा रहा है हैड +2 + V1 + अदर वर्ड। क्या होता है, इसका मतलब होता है पढ़ता था, समझ पा रहे हो, पढ़ता था या पढ़ा, समझ पा रहे हो। और भी आ सकता है ना था, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। ये सेंटेंस जो हिंदी शब्द लिखा ना, जैसे कि किसी को कोई कार्य करना पड़ा, किसी को कोई कार्य करना पड़ता था, किसी को कोई कार्य करना था, ऐसे आएगा। जब इस हिसाब से आप इसको लिखोगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आप अंग्रेजी बोलने में बहुत शानदार है, समझ पा रहे हैं। देखो कैसे आएगा, जैसे कि आपको स्कूल जाना पड़ता था, आपको स्कूल जाना पड़ता था, किस हिसाब से लिखोगे। सबसे पहले चीज आपको का अंग्रेजी क्या होता है, आपको की अंग्रेजी यू होता है, क्या लिखोगे हैड टू। एक्चुअली जो हैड टू है ना ये सब के साथ आ जाएगा, सभी के साथ, कुछ भी लिखना चाहते हो, चाहे आई के साथ, यू के साथ, विद, कुछ भी लिखना चाहते हो ना, सब के साथ हम हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा यू हैड टू प्लस V1 है, कहाँ पे है, ये गो होता है, तो यू हैड टू गो टू स्कूल, समझ पा रहे हो, ऐसे लिखने की जरूरत है। यू हैड टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना पड़ता था, जैसे आपको स्कूल जाना था तो यू हैड टू गो टू स्कूल, आपको यहाँ आना था, यू हैड टू कम हेयर, समझ पा रहे हो, ये कंपल्सन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है ना, कॉपी में लिख लेना है ताकि ये आप इसको भूलो ना, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको जब पढ़ोगे तो ये आपके लिए ना बहुत शानदार होगा। और मेहनत करो, अंग्रेजी सीखना है ना तो एक बार सीखो, अंग्रेजी बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने लिखा, जैसे कि
मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल, है ना। मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल, है ना। जैसे मुझे स्कूल, कुछ भी लिखना चाहते हो तो इस हिसाब से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अच्छे से इसको समझना है। इसका जब नेगेटिव बनाओगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस किस हिसाब से आएगा वो चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कैसे आएगा वो चीज़ समझना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा डिडंट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा डिडंट हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। समझ पा रहे हो कैसे आएगा, उसी को समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट डिडंट हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे इसमें क्या है ना कि जैसे किसी को कोई कार्य करना पड़ता था, इसमें नहीं शब्द आएगा। कैसे, जैसे कि आपको यहाँ नहीं आना पड़ता था, आपको यहाँ नहीं आना पड़ता था या आपको यहाँ नहीं आना था। इस हिसाब से ऐसे जब इसको लिखोगे ना तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आप इसको क्या है ना कि अच्छे तरीके से याद कर सको, अच्छे तरीके से बोल सको। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे यू लिखा है तो यू आएगा, फिर यहाँ पे डिडंट आ जाएगा, तो इस हिसाब से इसको लिखने की जरूरत है। डिडंट, फिर उसके बाद हैव टू आएगा। समझ पा रहे हो, हैव टू। उसके बाद क्या है V1, तो V1 क्या होता है, आने का अंग्रेजी होता है कम, और उसके बाद यहाँ ये हेयर का लिखा जाएगा। तो ये चीज़ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अनुसार क्या है ना, इसमें वही सब तलाशना है जो हमको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। डिडंट है, इसमें डिडंट का कोई मतलब, तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, इसको लिख देना। यहाँ पे हैव टू लिखा है, हैड टू नहीं लिखना, हैड टू लिख दोगे ना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या करो, जो मैं स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ उसको आप सेंटेंस बनाने के, इसी के माध्यम से सेंटेंस बनेगा, इसी के हिसाब से आप अंग्रेजी सीखोगे, अंग्रेजी बोलोगे, ठीक है। जैसे कि यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, है ना। जैसे आपको अंग्रेजी बोलना था तो यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था तो यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अंग्रेजी नहीं बोलना था तो यू डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। एक्चुअली क्या होता है ना, जो हैड होता है हैव का पास्ट होता है, तो इस हिसाब से क्या होता है कि जैसे हम V2 को डिड है ना, जैसे डिड नॉट प्लस V1 हम चेंज करते हो तो उसी तरीके से ये उसी हिसाब में चेंज हुआ है। समझ पा रहे हो, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझो, ठीक। देखो नेक्स्ट, ये समझ पा रहे हो, जैसे इसका 6 स्ट्रक्चर 6 सेंटेंस बोलोगे तो कैसे आएगा वो चीज़ समझना है। जैसे कि यू हैड टू गो टू स्कूल, जैसे यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना था या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था, आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता था। यू डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता था। जैसे कि क्या आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता था, डिडंट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कैसे बोलना पड़ता था। हाउ डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना पड़ता था। वाई डिडंट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। इस हिसाब से इसको क्या करो ना, जो मैं बोला उसको भी कॉपी में लिख लो, ताकि जो है ना आप स्ट्रक्चर भी अच्छे से बना सको, ठीक है। तब आपको अच्छे तरीके से अगर देखो अगला, इस हिसाब से आप ये सारे सेंटेंस को क्या करो, बेहतरीन तरीके से लिखो और अच्छे से इसको क्या करो, यूज करो, तब जाकर कि ये अंग्रेजी आएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से तो अंग्रेजी होता है, ताकि आप अंग्रेजी में परेशानी नहीं होगा। मैंने निर्णय लिया कि आपको मैं इतना शानदार स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसके माध्यम से आपका अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से इसको समझना। यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, कैसे आएगा वो चीज़ समझना। एक्चुअली क्या है ना, ये सेंटेंस में जैसे कि लिख सकते हो पढ़ रहा है ना। जैसे यहाँ पे मैं एक हिंदी लाइन लिखता हूँ, किसी को कोई कार्य करना पड़ रहा है, किसी को कोई कार्य करना पड़ रहा है, कैसे आएगा वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते हो कि जैसे आपको हिंदी बोलना पड़ रहा है, आपको हिंदी बोलना पड़ रहा है, आपको हिंदी बोलना
पढ़ रहा है। कैसे लिखोगे, कैसे इसका अंग्रेजी आएगा, वो चीज़ समझना है। सबसे पहली चीज़ आपकी अंग्रेजी देखो, यहाँ पे जो इज लिखा है ना वो सिंगुलर नंबर के साथ, आई के साथ आएगा एम, और जो आर का प्रयोग होता है वो प्लूरल नंबर। एक्चुअली यहाँ पे मैं सीधा सीधा इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, ठीक है। इस हिसाब से ये सब आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे नेम आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये समझ पा रहे हो सब, इस हिसाब से इसको सबको लिख लेना। आप जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा जाएगा, आप नहीं होगा, देखो जैसे यहाँ पे लिखा जाएगा आपको हिंदी बोलना पड़ रहा है, तो आपको क्या अंग्रेजी क्या होगा, यू होगा, है ना। तो आपको का अंग्रेजी होगा यू होगा। तो यू के साथ इज, आई एम, आर में क्या यूज होगा, एक्चुअली जस्ट इफ यू टॉक अबाउट यू, वी एंड दे, तो इसके सबके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर हम आई का प्रयोग करना चाहते हैं तो आज जैसे यहाँ आई आता तो एम आ जाता, यू विद दे यहाँ पे आता तो आर आ जाता, तो यू है ना तो यहाँ पे आर आ जाएगा, तो इस हिसाब से इसको समझा जाएगा, तो यू आर। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, हैविंग टू, तो यहाँ पे आ जाएगा हैविंग टू, ठीक है। यू आर हैविंग टू प्लस वी वन है, क्या है वी वन इसमें, बोलना, बोलने का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक होता है। यू आर हैविंग टू स्पीक, क्या स्पीक करता है, हिंदी करता है, समझ पा रहे हो, आपको हिंदी बोलना पड़ रहा है। इस हिसाब से इसको अंग्रेजी लिखना है। ऐसे जब लिखोगे ना तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। इसी को अच्छे से लिख लेना है। जैसे कि आपको यहाँ आना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कम हेयर, है ना, आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू गो टू स्कूल, आपको क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू प्ले द क्रिकेट। इस हिसाब से जैसे आपको पानी पीना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू ड्रिंक वाटर। कुछ भी लिखना चाहते हो तो क्या करना है ना, आप इसके हिसाब से, इस सेंटेंस के माध्यम से, आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सेंटेंस को बना सकते हो। ये जो ये एक हिंदी का जो लाइन लिखा है, इसी का जैसे किसी को कोई कार्य करना पड़ रहा है, समझ पा, कैसे किसी को मतलब मुझे, आपको, उसको, उन लोगों को, किसी को भी, कोई भी व्यक्ति होगा तो किसी को कोई कार्य करना पड़ रहा है। जैसे कि राधा को स्कूल जाना पड़ रहा है, राधा इज हैविंग टू गो टू स्कूल, है ना, ऐसे लिखना है। इस हिसाब से जब लिखोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको समझना है, ठीक है। कैसे आएगा वो सारी बात अच्छे तरीके से समझोगे तब जाके आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसको देखना, जैसे यहाँ पे लिख गया इज, आई एम, आर प्लस नॉट प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। किस हिसाब से लिखोगे, जैसे कि किसी को कोई कार्य करना नहीं पड़ रहा है, समझ पा रहे हो, तो इस हिसाब से इसको क्या करना है ना, इसको जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो राधिका को, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो राधिका को पत्र लिखना नहीं पड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। राधिका को पत्र लिखना नहीं पड़ रहा है, कैसे आएगा सेंटेंस, वही तो समझना है। सबसे पहली चीज़ क्या होगा, यहाँ पे राधिका सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे राधिका लिख दो, ठीक है, राधिका। उसके बाद इज आएगा तो यहाँ पे इज आ गया, इज एम आर उसी के अकॉर्डिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद ये नॉट लिखा है तो यहाँ पे नॉट लिख दो, हैविंग टू है तो हैविंग टू भी लिख सकते हो, ठीक है, हैविंग टू। राधिका इज नॉट हैविंग टू, देखो, ठीक है। और उसके बाद क्या, V1, तो V1 जो होता है ना वो होगा लिखना, लिखने का अंग्रेजी जो होता है वो होता है राइट। राधिका, अब राइट क्या राइट करती है, पत्र राइट करती है ना, तो राइट लेटर, ऐसे लिखना है। इस हिसाब से अंग्रेजी बेहतर होगा। आप ऐसे स्ट्रक्चर से जब सेंटेंस बनाओगे, आप इस हिसाब से जब अंग्रेजी बोलना सीखोगे तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ना तो वो आपको बहुत शानदार तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है तो यू आर नॉट हैविंग टू गो टू स्कूल, है ना, ऐसे लिखोगे। एक्चुअली जैसे कि राधिका इज नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर, इसमें आप इसको इजंट भी कर सकते हो, राधिका isn't having to write a letter, है ना। इस हिसाब से आप बना सकते हो, गलत नहीं हो सकता सेंटेंस, ऐसे ही लिखना है, यही सत्य है, ठीक है। देखो इस हिसाब से अच्छे से इसको नोट कर लो। और मैं अगला स्ट्रक्चर लिखता हूं। हमने बताया है कि जितना भी हमने बोर्ड पे लिखा था वो सारी बात का डिस्कस इस वीडियो में करने का हमने
बात बताया था, तो इसलिए क्या करना है, आप इसको अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे वो वर्ड लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। कैसे, क्या होता है, इसका मतलब होता है पढ़ेगा शब्द, समझ पा रहे हो, जैसे पढ़ेगा, यही तो होता है पढ़ेगा शब्द। कैसे होता है पढ़ेगा का, कैसे अंग्रेजी बोलोगे, कैसे अंग्रेजी में यूज करोगे, वो चीज़ समझना है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा जाएगा, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ऐसे लिखा जाएगा, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, कैसे आएगा वो चीज़ सुन। सबसे पहले आपको क्या अंग्रेजी क्या होगा, यू होगा, उसके बाद विल हैव टू है ना, तो विल हैव टू लिखो तुरंत, यहाँ पे लिखा जाएगा विल हैव टू, ठीक है। और उसके बाद V1 है, तो V1 इसमें कहाँ लिखा है, सीखने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है, तो यहाँ पे लर्न आएगा, यू विल हैव टू लर्न, क्या लर्न करता है, इंग्लिश, तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश। समझ पा रहे हो, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कम हेयर, आपकी स्कूल जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। इस हिसाब से इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे इसको समझो, इस हिसाब से आएगा अंग्रेजी, ठीक है। देखो इसका अगर नेगेटिव बनाओगे तो किस हिसाब से आएगा वो चीज़ समझना। तो सब कुछ क्या करो ना, कॉपी कलम में बढ़िया से उठा लो और अच्छे से लिख लो। विल नॉट हैव टू, यहाँ पे आ जाएगा विल नॉट हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे किसी को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कैसे होगा, जैसे आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, कैसे आएगा वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे यू आ जाएगा, उसके बाद विल नॉट, यहाँ पे कर सकते हो विल नॉट, उसके बाद हैव टू लिखा है ना, तो हैव टू लिख देना है, यहाँ पे हैव टू शब्द आ जाएगा, यू विल नॉट हैव टू, उसके बाद गो आएगा, फिर स्कूल का यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्कूल, यू विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको, जैसे अगर इसको जैसे कि विल नॉट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, यू वॉन्ट हैव टू गो टू स्कूल, समझ पा रहे हो, यू वॉन्ट हैव टू गो टू स्कूल। अगर ऐसे बोलना चाहते हो ऐसे भी बोल सकते हो, यू विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल, इस हिसाब से लिखो। ऐसे अंग्रेजी क्या है ना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, इस सब को बेहतरीन लिखो तब जाके अंग्रेजी आएगा, ठीक है। जैसे कि यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ेगा, वॉन्ट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, या तो कह सकते हो विल यू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जैसे आपको अंग्रेजी कब बोलना पड़ेगा, तो व्हेन विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कैसे नहीं बोलना पड़ेगा, हाउ वॉन्ट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, या तो कह सकते हो हाउ विल यू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इस हिसाब से ऐसे जब स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंस बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप बेहतर करो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करो, इसको बेहतरीन जब लिखोगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको क्या करो, बेहतरीन शानदार तरीके से लिख लो, कॉपी कलम उठाओ और लिखो, तब जा करके आपको अंग्रेजी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलता हूँ मैं अगले क्लास में।